गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप IQ लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, आज के वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि यदि किसी पत्नी द्वारा किसी वाइफ के द्वारा पति या उसके ससुराल पक्ष पर झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया जाता है तो पति पक्ष को सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए ताकि वे कानूनी रूप से खुद को सुरक्षित रख सकें। तो साथियों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे अंत तक बिना वीडियो को स्किप करे देखें। साथियों, अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामलों में पति पक्ष घबरा जाता है और जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा लेता है, जिससे बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक देखने के बाद आपको झूठे आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे हालात में क्या करना है। साथियों, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पति ने आपके या आपके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी दहेज उत्पीड़न की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शिकायत के बावजूद पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती है, तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आपको पुलिस स्टेशन जाकर या संबंधित अधिकारी से मिलकर अपनी बेगुनाही के सबूत प्रस्तुत करने चाहिए उनको। साथियों, यदि हम इस सिचुएशन को एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कहानी के थ्रू समझें तो मान लीजिए राज और सिम्मी पति पत्नी थे और राज और सिम्मी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अचानक उनके रिश्ते में दरार आ गई। सिम्मी ने राज और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की। शिकायत में राज के छोटे भाई राहुल का भी नाम शामिल था, जो अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। जब पुलिस ने राज को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज परेशान था, लेकिन उसने संयम बनाए रखा। उसे पता था कि आरोप गलत है और सच को सामने लाना जरूरी है। राज ने पुलिस ऑफिसर से कहा, सर, मैं इन आरोपों के खिलाफ सबूत प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे भाई राहुल का नाम शिकायत में गलत तरीके से डाला गया है। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, इसका आपके पास क्या सबूत है? राज ने तुरंत राहुल की कंपनी से उसकी उपस्थिति की रिकॉर्ड निकलवाया, यानी कि उसकी अटेंडेंस शीट निकलवाई और पुलिस ऑफिसर को दिखाई कि जिस दिन का आरोप है उस दिन राहुल अपने ऑफिस में था, जो शहर के बाहर था। साथियों, रिकॉर्ड में उसकी उपस्थिति का समय साफ साफ दर्ज था। साथियों, पुलिस अधिकारी ने सबूत को ध्यान से देखा और कहा, यह स्पष्ट है कि राहुल उस दिन मौके पर मौजूद नहीं था। हम आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों की जांच करेंगे और अगर सब कुछ सही पाया गया तो राहुल का नाम इस शिकायत से, इस कंप्लेंट से हटा दिया जाएगा। और कुछ दिनों बाद पुलिस ऑफिसर ने अपने जांच में पाया कि राज के द्वारा दिए गए सभी सबूत सटीक थे। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की और राहुल का नाम उसमें शामिल नहीं किया। इस तरह राज ने अपने भाई को झूठे आरोपों से, झूठे केस से बचा लिया। और साथियों, राज का यह कदम न केवल अपने परिवार के लिए राहत लेकर आया, बल्कि एक संदेश भी दिया कि कानूनी मामलों में समझदारी से काम लेना सबसे अहम होता है। साथियों, आई होप अब आप सभी इस कहानी के माध्यम से अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि जब वाइफ झूठे डाउरी या क्रूएलिटी का केस आपके खिलाफ में फाइल कर देती है तो आपको क्या क्या सावधानी ऐसी सिचुएशन में बरतनी चाहिए। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की इस जानकारी से यह सीख मिल चुकी होगी कि सच्चाई के लिए पेशेंस, धैर्य और सही सबूत कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉप IQ लॉयर चैनल से आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।